एक विधवा थी, वो विधवा कोर्ट के चक्कर काट रही थी और जज साहब से बोल रही थी, जज साहब मेरा न्याय कर दीजिए प्लीज, जज साहब प्लीज मेरा न्याय कर दो, मेरा पैसा जो रुका हुआ है वो मिले, मेरे लिए हेल्प करो। डेली जाकर वो कोर्ट के अदालत के पौड़ी पे खड़ के जज आपको प्लीज 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 सताती थी। वो जज प्रभु को नहीं मानता था। क्या था? प्रभु को, ना परमेश्वर पर विश्वास करता है, नास्तिक है, ना लोगों से डरता है, ना रिश्वत लेता है, उसको कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम जो मर्जी हो जाओ, मैं लोगों से नहीं डरता। तुम जाकर बोलोगे मैं मसीह हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, वो बोलता है मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे धर्म से, तुम्हारी भक्ति से मुझे क्या लेना देना है। दूसरी बात, न रिश्वत लेता और वो लोगों को परवाह नहीं करता, चिंता ही नहीं करता, उसको कोई चिंता नहीं है। तुम जो मर्जी हो जाओ, अगर उसके मन में आया तभी आपका काम करेगा। आपको पता है कोर्ट के चक्कर कितने लोग काटते हैं? कुछ लोग 20,000, 40,000, लाख रुपए लॉयर को देकर, सर मेरा जगह, मेरा ज़मीन मेरे नाम पे हो जाए, मेरे बाप दादों का है, मेरे रिश्तेदार लड़ाई कर रहे हैं, मदद करो। कोर्ट के चक्कर बहुत लोग काटते हैं, लॉयरों को पैसे देते हैं। जज साहब के पास आपका फाइल, उनके पास जाने के लिए बहुत महीने, साल भी लग जाते हैं। चलो फाइल भी चला गया, लेकिन जो आपका दुश्मन है, विरोधी बंदा है, वो नहीं आता कोर्ट को उस दिन, तो केस को रोक देते हैं। लेकिन एक लेडी थी विधवा, ये डेली कोर्ट के चक्कर काटती थी। जब भी जज साहब कोर्ट के से बाहर जाते, पौड़ी वहाँ करती थी। जब अपने गाड़ी ड्राइवर आता है, पार्किंग के एरिया में करती थी, सर 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 प्लीज़ हेल्प कर दो, मदद करो मदद करो। डेली देख कर कुछ महीने देखता रहा। कुछ महीने के बाद नींद में बैठूं, खाऊं, कुछ भी करूं, वो औरत ही दिख रही थी चेहरे पे। तब उसने फैसला कर लिया, भाई अब आगे से नहीं होगा। चलो मैं प्रभु से नहीं डरता, ना मैं भक्ति करता हूँ, ना मैं लोगों से डरता हूँ, ये औरत को आगे से मैं देखना नहीं चाहता। अगर कोई एक बंदे को बार बार सताओगे ना, बार वहीं खड़े हो जाओगे ना, वो बंदा आपको भेज देगा। साइकोलॉजी है, मैं इसको बहुत अच्छा फॉलो करता हूँ। कल हम कैमरा के लिए एक जगह गए थे चंडीगढ़ में। 1 बज गया, बच्चे बोल रहे थे डैडी आप एक बार कैमरा शॉप में जाओगे, ये सामान लेने, आप हमें नहीं छोड़ोगे, प्लीज दया करो। क्या करो? हाँ, तो मैंने बोला ठीक है। तो वहाँ एक होटल है, अब देखो कितना ध्यान से सुनोगे, उसका नाम है दोयाबा, बोलो दोयाबा स्वीट शॉप, दोबी या दोयाबा। वो स्वीट शॉप के अंदर एक छोटा सा कमरा है, तो मतलब छोटा सा होटल है, रेस्टोरेंट बैठने का। वहाँ एक 25-30 लोग बैठ सकते हैं, बाकी के 10 लोग खड़े हुए थे। बगल वाला होटल तो मक्खियाँ मार रहा था, एक बंदा भी नहीं जा रहा था, लेकिन इसमें तो भीड़ ही भीड़, बाहर धूप में लाइन में खड़े हुए थे। पास्टर ने बोले कोई बात नहीं, टाइम हो रहा है, हम उसमें चले जाएंगे, बगल में छोटा ही है ना, सिर्फ खाना तो राजमा चावल से ज़्यादा नहीं खाएंगे हम, तो चलो उसमें चले जाएंगे। बोला नहीं, यहाँ मक्खियाँ हैं, मुझे फ़र्क देखना चाहिए। वहाँ भी राजमा चावल ही है, कड़ी चावल वहाँ भी यही है, इधर भी यही है, लेकिन इधर मक्खियाँ बाहर खड़े हैं। ये मक्खियाँ क्यों खड़े हैं मुझे देखना है। तो मैंने इंक्वायरी के लिए, तलाश के लिए खड़ गया। वो बंदे ने टोकन दिया, टोकन नंबर 10। कितना चल रहा है? 3। मेरे सामने कितने लोग हैं? बाहर धूप में 7 लोग खड़े हैं। अब जान जाए था ऐसा, गाले पे हाथ रख के देख रहे। एक बंदा पाव भाजी का मटर ना मसाला बना रहा है, कर रहा ही है, वो साफ कर रहा है, नहीं हो रहा है। वो बंदा बच्चे को देखकर बेचारे दया से देख रहा था, धूप बाहर खड़े। अब मैं देखा, अब मैंने अपना साइकोलॉजी स्टार्ट किया। कल एक वचन आया, याद आया तभी। जज के साहब क्या हुआ, जज साहब के पास ये औरत क्या करती है, बार बार जाकर खड़े हो जाती है। अब मैं काउंटर के सामने खड़ा हो गया। पार्सल भी देते हो? हाँ पार्सल भी हो जाएगा। अच्छा, राजमा चावल अच्छा रहता है? आपका होटल का क्या स्पेशल है? इस तरह बातों में लगाया। बाद में बोला वहाँ अंदर जो लोग बैठे हैं ना, उनको सर्व नहीं कर रहे लोग, वो लोग कबीले बिठाए, हम यहाँ खड़े धूप में। हाँ हो जाएगा, रुकिए वेट कीजिए।
बातों में लगाकर मैं बोला देखो वो आ गया, हाँ नंबर बोलो, 4, हाँ 4 नहीं है, हाँ आगे बोलो, 5, हाँ 5 भी नहीं है, आगे बोलो, मेरा 10 है ना, फिर 6, हाँ 6 भी नहीं है, 8 बोलो भाई, 10 बोलो ना, हमें जाना है, 7 8 कोई नहीं है। तभी 7 बंदा आ गया, आने के बाद उसको भेजा, हाँ गिनो गिनो। तो मैंने सर्विंग करने वालों को बोला, उनको थोड़ा सा सता दिया, 5 मिनट में पूरा माहौल सता दिया। 10 मिनट हुआ, 8 नहीं बोल रहा है, नहीं आ रहे, तो मैं फिर उसको सताया। राजमा चावल ही स्पेशलिटी है, सांबर राइस भी है, ये कहाँ से बनाते हैं, ये कैसा होता है। अब उसने देख लिया उधर इधर, जल्दी बाहर भगा, यहाँ से भेजना है। मुझे भेजने के लिए वहां 2 3 लोगों को उठा दिया, एसी में बैठे हुए थे। 8 9 बोला, बोलने के बाद 8 नहीं था, 9 बोल दिया। मैं बोला 10 बोल दे, नहीं बोलेगा तो मैं फिर सताऊंगा। फिर वो खींचा, मैं जहाँ इसको भेजा, हाँ वो हिला, ये हिला, ये हिला, अब हिलाने लगे। अब बोला डर के आप चले जाओ अंदर। हालेलुया। तो देखो, कोई भी काम सताने से, वहां करने से हो जाता है। पहले बोला आधा घंटा लगेगा, अभी नहीं होगा, जाओ जाओ। और मैं सोचा क्यों नहीं होगा, 10 मिनट में हो जाएगा, रुको। मैं बोला मेन्यू कार्ड यही है, वहाँ है। तो एक बंदा बोला सर अंदर भी है सर, आप चिंता मत करो। नहीं, मैं यहाँ से ही चेक सेलेक्ट करूँगा। अब उसको 10 मिनट में मैंने 10 सवाल पूछा, बंदा थक गया, समझ गया ये मुझे सताएगा, वो अंदर वालों को बाहर भाग कर मुझे अंदर भेज दिया। यही लॉजिक यहाँ विधवा करने लगी, सर 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 सर, उसको पीछा नहीं छोड़ी। अब वो घर जाने के बाद में बाथरूम में वही याद आ रही है, नींद में वही आ रही है, उसका चेहरा ही आ रहा है। और सोचा नहीं, इसका तो मैं सॉल्व कर दूंगा, केस सॉल्व कर दिया। बुलाया, लॉयरों को बुलाया, फाइल लाओ दो। पता है फाइल जज के पास आने के लिए बहुत रिश्वत देना पड़ता है कभी कभी। फ्री में इसका काम करके दे दिया, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसका जो जमीन का हो, पैसा हो, जो भी प्रॉब्लम है, यानी नहीं लिखा है लेकिन इसका प्रॉब्लम सॉल्व करवा दिया। आज परमेश्वर कहते हैं ऐसा ही आप लोग भी लगातार प्रार्थना करो, कभी भी हिम्मत मत हारना। जब तक परमेश्वर ना करे तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। आज आप लोग प्रार्थना 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीने बाद में क्या होता है, क्या होता है, थक जाते हो। क्या हो जाते हो, थकान आ जाता है। थकान कितने लोगों को आता है प्रार्थना के बाद, थकान। कितने लोग रोते हैं प्रेयर के बाद। हन्ना रोने लगी, हन्ना बंज थी, बच्चे नहीं थे। हन्ना परमेश्वर के भवन जाती थी। हन्ना उसके साथ सौतेली पेनीना, दोनों पत्नियां थे उसके पति को। पेनीना को बच्चे थे, हन्ना को बच्चे नहीं थे। तो उसकी सौतेली उसको बहुत छेड़छाड़ करती थी, सताती थी, रुलाती थी। हर साल, उन दिनों में साल में 1 बार जाकर बहुत पैसा जानवरों को लेकर प्रभु को बलि देते थे। तो बलि चढ़ाने के बाद पेनीना के बच्चे उसका पति सब खाते थे, लेकिन हन्ना रोती थी क्योंकि ये बंदी बहुत सताती थी। छुबा छुबा के का बोला, छुबाते हैं ना बातों से, हाँ छुबाती थी बहुत, हाँ सिचुएशन देखकर छुबाती थी, हाँ। तो हन्ना रोने लगी, मेरी सौतेली सताती है, मैं बंज हूं, मैं क्या करूं। अब उसने लोगों के पास नहीं रोया, सीधा भवन में चले गई। बाहर पौड़ी के बाहर सौतेली सता रही थी, हन्ना अंदर आ गई, बैठकर रो रही थी। तभी याजक आ गया। कौन है याजक, एली, मतलब पास्टर एली। देखकर हन्ना को देख रहा था, हन्ना बहुत ऐसा 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 रो रही थी। एली को लगा अरे इसने तो 90 ml डाल के आया शायद, हाँ 90 ml पता है ना, आपको पता होगा, मुझे, मैं सुनता हूँ बस, मुझे पता नहीं 90 ml क्या है, हाँ। आप लोग कुछ भाषा बोलते हैं 90 120 180, तो क्या है पता नहीं। एली को लगा ए 90 ml डाल के आई, विस्की डाली, रम डाली, क्या हुआ, क्यों हिल रही हो, चर्च में पी के आई, शर्म नहीं है। उसने बोली मालिक, पास्टर जी आप ऐसा मत बोलो, मैं शराब नहीं पी, मैं तो अपना दिल
खोल कर परमेश्वर से बात कर रही हूँ, प्रेयर कर रही हूँ, आंसू बहा कर, मैं बंज हूँ, बच्चे नहीं है, क्या करूं? तब एली ने बोला कोई बात नहीं, चिंता मत कर बेटी, अगले साल प्रभु तुझे बेटा देगा। तूने इस भवन में आकर मांगा है, परमेश्वर तुझे बच्चा देगा। एली ने बोला लेकिन एक काम करना है, रोना बंद कर, रोना धोना बंद कर, जा खाना खा, खुशी से रह, अगले साल आकर गवाही दे। दास के बात मानी, गई, चिंता छोड़ दी प्रभु के हाथ में, चलो देने वाला वो है, मैं अब रोना छोड़ दूंगी। चली गई। जाने के बाद 1-2 महीने में प्रेग्नेंट हुई, 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ और उसने वादा किया भवन में, प्रभु अगर वो बेटा हुआ, पैदा हुआ तो बेटा को मैं सेवकाई में दे दूंगी। बच्चा पैदा होने के बाद 6 साल अपने साथ रखी बच्चे को। जब बच्चा दूध पीना छोड़ दिया, उसको कपड़े, उसका सारा सामान लेकर भवन में आई, एली के पास आई, ये बेटे को आप ले लो, इसको मैं सेवकाई में दे रही हूँ, जो मैंने परमेश्वर से मांगा परमेश्वर ने दिया है, तो वापस मैं प्रभु को दे रही हूँ। आज बहुत लोग परमेश्वर से मांगते हैं एक काम, एक बिजनेस, बेटा, एक आशीष। मांगने के बाद क्या उसको प्रभु को देते हो या अपने पास रखते हो? बोलो। अगर आप अपने पास रखकर नहीं देते ना, तो आपके हाथ से चले जाएगा। समझ में आ रहा है ना? आपको काम दिया, बिजनेस दिया, एक चीज दिया, उसका आभारी रहो, धन्यवाद रहो। पता है धन्यवाद की बेटे देते थे उन दिनों में, आप जानते हैं नहीं? आपको दशमांश एक ही पता है, धन्यवाद का बेट पता नहीं। धन्यवाद मतलब ग्रैटिट्यूड, तूने मुझे एक घर दिया, ये बेटा दिया, ये चीज दिया, हाँ? एक प्रमोशन दिया, एक गाड़ी दिया, एक बाइक दिया, एक फ्रिज दिया, एक सोने का चेन दिया, एक अंगूठा दिया, उसके लिए धन्यवाद का बेट देते थे उन दिनों में। क्यों वो देते थे? क्योंकि वो बेट के कारण प्रभु उनको और नया चीजें देता था, नए आशीषें मिलते थे। आज आप लोग धन्यवाद की बेट नहीं दे रहे, इसीलिए आपका आया हुआ चीज पीछे जा रहा है, सब कुछ कल्लास। धन्यवाद का बेट बहुत जरूरी है। दशवंत अलग है, धन्यवाद का बेट अलग है, जानते हो आप? उन दिनों में चावल, बकरियां, भेड़, आटा, तेल, दान छोड़कर अलावा वो भी लाते थे, क्योंकि आभारी, धन्यवाद का बेट है वो। तो हन्ना ने तो अपना बेटा, धन्यवाद का बेट कौन है? सैमुअल, बेटे को दे दी। ये बेटा आगे से भवन में काम करेगा, चर्च में ही रहेगा, जो मर्जी हो जाए ये चर्च में रहेगा, सेवा करेगा। दास से बोली, दास ने बोला बहुत अच्छी बात है। सैमुअल उस दिन से भवन में, उसने पढ़ाई नहीं की, लेकिन भवन में झाड़ू पोछा करना, लोगों को आना जाना देखना, उनकी प्रार्थनाएं सुनना। थोड़ा बड़ा होने के बाद परमेश्वर ने उससे बातें किया और वो चर्च का बड़ा भविष्यवक्ता बन गया उस गांव का। और सैमुअल बहुत लोगों के लिए प्रार्थना किया, बहुत अच्छा जीवन जीने लगा। क्यों? पता है? वो भवन में रहा। जो बच्चे भवन में पले जाते हैं, भवन में रहते हैं, सेवा सीखते हैं, उनको परमेश्वर, उनका कैरेक्टर, उनका लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। हालेलुया। घर की बात मुझे पता नहीं, लेकिन भवन में एक डर होता है। भवन में अपने घर में जैसा नहीं रह पाते। भवन में रहने का, एक बैठने का, करने का एक ढंग है, एक तरीका है, प्लान है। तो बच्चों को सही रास्ते पे चलाओ, बड़े होकर नहीं बिगड़ते। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, हम डेली लाइव देते हैं यूट्यूब में, तेलुगु में, शाम में, घर में। हमारा घर बहुत छोटा है, 10 बाई 10 का रूम है। छोटे रूम में भी लाइव देते हैं, तो बच्चे जब लाइव चालू होता है, बच्चे साइलेंट हो जाते हैं। उनको हमने बचपन से सिखाया। अब भी हमें बहुत लोग बोलते हैं आपके छोटे बच्चे हैं। बच्चा जब 3 महीने, 1 साल, 2 साल था, तब से लेकर हम, जॉयस 2 महीने थी तब से यूट्यूब चला रहे हैं, 2-3 महीने की बच्ची, तब से लेकर हमने बच्चों को उस समय से ही बोला, बोलता था मैं जॉयस को, लाइव चल रहा है, तभी मैं रोक देता था। प्रार्थना करते थे, प्रभु लाइव में बच्चे ना रो, डिस्टर्ब ना हो वचन का। तब से लेकर वो बच्चों को ऐसा देखते हाथ में पकड़कर हमने सेवा किया है। आज वही बच्चे, एक बेटी थोड़ा हेल्प करती है, बड़ा बेटा, वो बेटा तो पूरा करता है। क्योंकि बच्चों को बचपन से हम नहीं सिखाएंगे तो उसको रास्ता पता नहीं चलेगा। सैमुअल भवन में रहा, बड़ा सेवक बना,
बड़े बड़े अधिकारी राजा सैमुएल के पास आकर प्रेयर मांगते थे। क्यों? उसने अपना कीमती समय प्रभु से दिया। जो लोग अपना कीमती समय प्रभु को देते हैं, प्रभु उनको बहुत आशीष देता है। हालेलुया। अपना कीमती समय 10-20 हजार के लिए, 50 हजार के लिए कितना समय देते हो दुनिया में? जो आपको स्वर्ग लेके जाता है भगवान प्रभु यीशु मसीह, उसको प्रभु को कितना समय देते हो? कितना समय देते हो? 2-3 घंटे संडे, शुक्रवार 1-1.5 घंटा। वाह, बहुत मुश्किल है पास्टर जी। हाँ, अगर कहूँगा चलो बाहर घूमेंगे, खाएंगे पिएंगे, तो आप बोलोगे हाँ चलो चलो चलो। देखो, सैमुएल को प्रभु ने आशीष क्यों दिया पता है? हन्ना प्रार्थना करने लगी। माँ की प्रार्थना बेटे को आशीष लाता है। एक लड़का था अगस्तीन। अगस्तीन बचपन से ही, उनके डैडी चर्च के बड़े एल्डर थे। एल्डर पता है ना? एल्डर मतलब मुखिया थे, बहुत सालों से चर्च के भवन में काम में आने जाने में थे। उनकी माँ अच्छी प्रार्थना करती थी, मोनिका। उन दोनों को एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अगस्तीन। वो लड़का चर्च नहीं आता, प्रार्थना नहीं करता, हर समय गलत दोस्तों से, नशा, बीड़ी, चुट्टा, सिगरेट, दारू, व्यभिचार, लड़कियों से, 17-18 साल में लड़कियों से व्यभिचार करता था। माँ बहुत रोती थी। माँ ने 15 साल उस बेटे के लिए प्रार्थना किया, प्रभु उसको चर्च को लेके आ, उसको बदला, उसकी गलत संगति से छुटकारा दे, गलत दोस्तों से छुटकारा दे। जब ऐसा प्रार्थना करने लगी तो एक दिन वो एक दोस्त के साथ शराब पी रहा था। एक डस्टबिन कबाड़ में उसने कागज डालने गया तो वहाँ एक पर्ची था, पैम्पलेट, वहाँ यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ, परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ था, यीशु मसीह के बारे में। जब वो पढ़ा, पवित्र आत्मा ने उसको छू लिया, वहीं घुटने टेक कर प्रार्थना किया। और यही सेम सिचुएशन उसकी माँ घर में प्रार्थना कर रही थी, मोनिका, मेरे बेटे को बदला, मेरे बेटे को बदला। 1 सेकंड में वो बेटा का दिल बदल गया, पवित्र आत्मा छू लिया। शराब, झगड़े, बीड़ी, व्यभिचार, स्मैक और क्या है, रम, जिम, बीर, वाइन, सब कुछ छोड़ दिया। छोड़कर बोला आगे से लेकर मैं नहीं छोड़ूंगा। भाग गया, माँ घर भागा, बोला मम्मी, माता, मुझे यीशु मसीह ने छुआ है, प्रभु ने मुझसे बातें किया, आगे से मैं गलत काम नहीं करूंगा। माता उसी समय प्रेयर कर रही थी। माता ने बोला मैं तेरे लिए प्रेयर कर रही हूँ बेटा 15 साल से, तू आज आया, बदल गया, धन्यवाद। आगे को बेटा संत अगस्तीन बना, परमेश्वर का सेवा किया, बहुत चेलों को बनाया। हालेलुया। आपके बच्चों को प्रभु के लिए पालोगे ना, कभी नहीं छोड़ेगा। 15 साल की प्रार्थना का उत्तर उसको मिला। आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर कुछ भी करेगा। प्रार्थना करने के समय कभी हिम्मत को मत हारना। 1 महीना नहीं हुआ, 2 महीने नहीं हुए, 6 महीने, 1 साल नहीं, करते रहो, करते रहो। जब तक वो बंदा सुधरे तब तक प्रार्थना करो, हिम्मत को मत छोड़ना। साल लग जाएंगे, कोई बात नहीं, परमेश्वर करेगा। एक बात मैंने आपको बताना चाहता हूं, क्या है ना, बदलाव हो सकता है, बदलाव होने के लिए, बदलाव कभी भी हो सकता है, लेकिन समय जितना भी लगे बदलाव तो जरूर होगा। आप जानते हो तितली को कितने लोग जानते हैं? तितली का पहला स्वरूप क्या है? कीड़ा है। कीड़ा से पहले क्या है? एक छोटा शेल में रहता है पेड़ों पे, राइट। उसका 3 लाइफ साइकिल आप जानते हो। बटरफ्लाई का, तितली का जिंदगी कैसा होता है? पहले छोटा मच्छर की तरह होता है, फिर एक डिब्बा में जाकर अपना घर घोंसला बनाता है, फिर बाद में कीड़ा बनता है। अब वो कीड़ा क्या करता है? पत्तों को खा लेता है। लेकिन वही कीड़ा बाद में तितली बनकर रंग बिरंगी होता है। जहां भी तितली होता है वो तितली मधु, शहद को तैयार करता है। आपने देखा होगा तितली का बगीचा, कितने लोगों ने देखा? बटरफ्लाई पार्क्स। तितली की बगीचे क्यों पालते हैं बताए? वहां मधु, शहद निकालता है, वो पेड़ों से शहद निकालता है। जहाँ तितलियां होते हैं वहां पेड़ों में वो क्या आता है? तितली का दोस्त है, कौन है? कौन है वो? शहद कैसे आता है बाहर? मधुमक्खी आता है। जहां तितली आता है वहां मधुमक्खी आता है, वहां मधुमक्खी आया मतलब शहद मिलेगा।
एक दूसरे से जुड़ा हुआ है प्रकृति। आपका जिंदगी शायद वो कीड़े की जैसा है, परमेश्वर आपको तितली की तरह बदलाएगा। आमीन। लड़का शुरुआत जैसा भी हो, अंत तो अच्छा रहना है। शुरुआत जैसा भी हो, शुरुआत को देखकर रोना मत, अंत जरूरी है। पिक्चर लास्ट तक देखना है, बीच में उठकर मत जाना। प्रभु यीशु मसीह को जानकर आशीष लेकर बीच में मत जाना। एंड कार्ड तक देखो, एंड में स्वर्ग है, एंड में आशीष है, एंड में जीवन का मुकुट है। जब भी मैं फिल्म जाता था बचपन में ना, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, समोसा लेने जाता था। जब फिल्म स्टार्ट हो गया ना, भागता था, दे 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 लेकर भागता था अंदर। मिस नहीं होना है एक सीन भी। मिस हो गया तो फिर बाद में दोबारा देखना पड़ेगा, पैसे टाइम बहुत खर्चा है। आज प्रभु को आप जानते हैं, आशीष पाते हैं, इंटरवल में चले जाते हैं प्रभु को छोड़कर। इंटरवल में कहाँ जाते हैं? जाकर घर जाकर फिर रोते हैं। एंड तक देखो, प्रभु के साथ एंड तक जुड़े रहो, अंत तक। जो अंत तक मेरे साथ जुड़ा रहेगा, मैं उसको आशीष दूंगा, जीवन का मुकुट दूंगा। कभी भी प्रेयर करने में हारना मत। आपके घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए प्यार करो, वो बदलेंगे, टाइम आएगा, बदलाव होगा। बोलो मेरे साथ, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। बदलाव को तुम रोक नहीं सकते। बोलो, बदलाव को, तुम्हारी एक की प्रार्थना तुम्हारी घर को बदल सकता है। तुम्हारी एक की प्रार्थना तुम्हारा घर का हालत बदल सकता है, तुम्हारा फाइनेंस बदल सकता है, तुम्हारे घर में कुछ भी बदल सकता है तुम्हारी प्रार्थना से। घर में कोई प्रार्थना करे ना करे, तुम करो, तुम खड़े हो जाओ। पता है मेरे पास 1 रुपया नहीं था जी, सच में बोल रहा हूं। जब सेवा आया, 0 खाली हो गया। अच्छा इंजीनियर था, कमाता था, सेवा में आने के बाद खाली हाथ, फिर 0 से प्रभु यहां तक लाया। सच में बोल रहा हूं, 0, कुछ नहीं था। जब ये चर्च स्टार्ट किया तब भी बहुत तकलीफ था, लेकिन परमेश्वर ने हाथ नहीं छोड़ा। ईमानदार व्यक्ति को प्रभु आशीष देता है। हालेलुया। फल जरूर मिलेगा, फल, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। जब भी प्रार्थना करो ना, दूसरों के बारे में मत सोचो, अपने लिए सोचो कि मैं चर्च आ रहा हूं, मुझे आशीष से जाना है, मैं आशीष पाकर जाऊंगा। मैं कभी भी एक ही सोचता हूं, आज मैं आया, आशीष से जाना है। अगर आप ये प्रार्थना करोगे, जैसा हन्ना प्रार्थना करने लगी, जैसा योकेबेद आपने सुना है, मूसा की माँ प्रार्थना करने लगी, तो आपके जीवन में आपको फल मिलेगा, आप आशीष पाओगे। हालेलुया। खड़े हो जाओ, प्रार्थना करेंगे। ये प्रार्थना का समय है, सब लोग प्रेयर करेंगे। ये प्रार्थना में हम परमेश्वर को बताएंगे, प्रभु फल दे। प्रभु आज हम प्रार्थना करना हमें सिखा। प्रभु मदर्स डे के दिन हम सब लोग प्रार्थना करते हैं, आशीष दे प्रभु, बल दे प्रभु। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप कहते हैं बदलाव जरूर होगा, आशीष मिलेगा। मैं विश्वास से मांगता हूं प्रभु, प्रभु बदलाव कर पिता। तू बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है। हियाव बांध कर प्रार्थना करो, परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। समय थोड़ा सा लगे, लेकिन बदलाव तो आप रोक नहीं सकते। चेंज इज श्योरली पॉसिबल नो मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स। परमेश्वर कहते हैं बदलाव होगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज सबके लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु, सबको ब्लेस कर पिता, सबको आशीष दे पिता। तेरे बड़ी बड़े आशीषों को हम देखने पाए। आज के दिन जितने लोग, बच्चे बड़े सभी आए हैं, उन सबको आशीष दे पिता। बीमारों को चंगा कर पिता, हर परेशानी, हर मुश्किल से छुटकारा दे प्रभु। हर एक माताओं को ब्लेस कर पिता, तेरी पवित्र आत्मा की रूह से भर दे प्रभु, तेरी महिमा से भर दे, तेरी सामर्थ से भर दे। अपने बच्चों को तेरी सेवा के लिए, तेरी महिमा के लिए हम इस्तेमाल करना है प्रभु। मैं आपसे धन्यवाद करता हूँ प्रभु, अब तक आपने बचा कर संभाला है। इस सेवकाई को, मुझे, घर को, विश्वासियों को बचाने के लिए धन्यवाद।
इस सेविकाई में जितने भी लोग जुड़े हैं, इस सेविकाई में जितने लोग भी सपोर्ट किए हैं, दान देते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु उन सबको 100 गुना बरकत दे प्रभु। उनकी ज़िंदगी में रुके हुए काम चालू कर पिता। बदलाव ज़रूरी है, बदलाव होगा, कुछ भी प्रभु कर सकता है। तुम विश्वास से प्रार्थना करो। मैं विनती करता हूँ आज सभी को आनंद और खुशी से भेज। जो खाना बनाते हैं उनको ब्लेस कर, परोसने वालों को सभी को आशीष दे, और इस सेवा में जो भी दान देते हैं सब विषय में आशीष और बरकत दे। इनके घरों में बरकत रहे, इनके काम में बरकत रहे, और इनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े आशीष दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हमारा पिता का प्यार, पुत्र मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सदा आप सबके साथ बनी रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया।